हेलो एवरीवन, मैं विवेक आप सभी के बीच फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ फिजिक्स की पढ़ाई होती है और 12th की फिलहाल चल रही है क्लासेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी तक? बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है किसी बॉडी में, चार्ज यानी कि बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, पिछले लेक्चर में हमने देखा था। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर फर्स्ट बॉडी से सेकेंड बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अगर होता है या कहीं से या इधर से या उधर से, सेकेंड से फर्स्ट या फर्स्ट से सेकेंड, तो इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होगा तो साथ साथ मास का भी ट्रांसफर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कुछ तो मास होगा, छोटा सा ही होगा बट कुछ तो मास होगा। इसीलिए चार्ज के साथ साथ क्या होता है, मास का भी ट्रांसफर। अगर 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो 10 का आप देख लीजिए मास, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 10⁻⁻31 kg अबाउट नियर। तो इतना मास लेकर के वो गया, यानी मास का भी ट्रांसफर होगा। आज हम कूलम्ब के नियम पढ़ेंगे। कूलम्ब्स लॉ बहुत ही इंपोर्टेंट इन्होंने नियम और दिए। तो इसको जानने से पहले ग्रेविटेशन में हम लोगों ने पढ़ा, यानी 11th में आप लोगों ने भली बात ही पढ़ा होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स होता था। तो जब कोई पॉइंट मास डी डिस्टेंस पे होते थे इस तरह, तो फोर्स क्या लगता था, जस्ट मैं एक रिवाइज करवा रहा हूं आपका। ये फोर्स दिया जाता था न्यूटन साहब के साथ, यानी उन्होंने दिया था, न्यूटन साहब ने दिया था। तो ये फोर्स इसी पे बेस्ड ये है, इसको भी इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसको भी इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। तो इसी पे बेस्ड है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ चार्जेस के मैग्नीट्यूड हो जाएंगे, यहाँ मासेस थे किसी बॉडी का, यहाँ पे डिस्टेंस दोनों के बीच में जाएगा, यहाँ कांस्टेंट वहाँ चेंज हो जाएगा। बस इसी पे बेस्ड था, आधारित था। आप लिख सकते हैं, अगर थ्योरी में आता है बोर्ड लेवल पे तो आप लिख दीजिएगा कि बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अब अगर कोई चार्ज लेते हैं, यहाँ फिलहाल हम लाइक चार्ज ले रहे हैं, आर डिस्टेंस पे ये प्लेस्ड है। अब चार्ज का मतलब पॉइंट चार्ज, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पॉइंट चार्ज की हमेशा बात होगी। पॉइंट चार्ज का मतलब बहुत ही छोटा चार्ज तो ये वैलिड होता है। तो कूलम्ब साहब ने दिया, यानी कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसे हम डिनोट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, फोर्स है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हम ये पाएंगे। इन्होंने बताया, इन्होंने मेजर करके बताया, प्रूफ किया कि कैसे होता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहां ध्यान सकते हैं आप, ध्यान से देखिए। अब यहां आपने क्या देखा कि जो आप लिखने के व्यू से आप लिख लीजिएगा, अगर नोट्स बनाना है तो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शॉर्ट में लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस किससे होगा, बिटवीन टू चार्जेस के होगा। तो ये जनरली लिखने के व्यू से हमने बताया नोट्स बनाने के लिए। और हिंदी मीडियम वाले आप भी लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये क्या है, समानुपाती होता है प्रोडक्ट, मतलब दोनों चार्ज के गुणनफल के बराबर। और इनवर्सली यानी कि विद समानुपाती होता है आर स्क्वायर के, यानी कि स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, इतना होता है। अब इसी को मिला करके एक वैल्यू आप यहाँ ला सकते हैं, यहाँ Q1 और यहाँ Q2 चार्ज है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं K, या कूलम्ब कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। इसका वैल्यू कूलम्ब साहब ने दिया था। अब यहाँ पे ये चीज है, K इक्वल टू होता है 1/4 इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये यूनिट कहाँ से आया, आप यूनिट यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर के पे यहीं पे छोड़ दीजिए, यहीं पे छोड़िए, छोड़ने का इन द सेंस कि आप कैसे निकालते हैं यूनिट, सबकी अपनी अपनी तरीका होती है। तो के का अगर यूनिट निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, आर स्क्वायर इधर भेजिएगा, इधर भेजिएगा, तो इतना निकल जाएगा, कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे।
तो के का वैल्यू जो है, के क्या है, कूलम्ब कांस्टेंट इसको बोलते हैं। तो ये कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁹ 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब ऑब्सेंस ऑफ एयर। इसका वैल्यू होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका जस्ट अपोजिट रहता है, यहाँ वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी कि इसका मतलब हमें ये यहाँ से पता चला कि जो ये के का वैल्यू है वेरी कर सकता है मीडियम के अकॉर्डिंग, यानी के डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम ऑफ टू चार्ज। इसका मतलब फोर्स भी डिपेंड करेगा मीडियम ऑफ टू चार्ज। मीडियम का मतलब यहाँ ये हुआ कि चार्ज किस मीडियम में रखा गया है, एयर में रखा गया है, वाटर में रखा गया है, ऑयल में रखा गया है, ग्लासेस में रखा गया है, चार्ज कहाँ पे रखा गया है उसका मीडियम, यानी कि ये मीडियम दर्शाता है कि कहाँ पे आप चार्ज को रखे हैं। और ये परमिटिविटी ऑफ, यानी कि ये कैलकुलेटेड वैल्यू दिया गया था, कूलम्ब साहब ने दिया था, लेकिन किसके लिए दिया था, वैक्यूम के लिए इसका ये वैल्यू होता है। सारा पुट कीजिएगा तो के का फाइनल जो वैल्यू आएगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर ये आएगा। इफ डिपेंड्स ऑन मीडियम, यानी के डिपेंड करता है मीडियम में। अब आते हैं, एक टर्म आता है, क्योंकि परमिटिविटी का मतलब क्या होगा, यानी परमिटिविटी का मतलब ये होगा कि उस मीडियम में जो चार्ज है तो कितना इफेक्ट होगा, यानी किसी मीडियम में अब यहाँ एयर में कुछ है, वाटर में कुछ है, तो फोर्स पे कितना वो इफेक्ट करता है वो मीडियम, यानी परमिटिविटी शो क्या करता है, हाउ टू इफेक्टेड चार्ज, हाउ टू इफेक्टेड चार्ज, यानी चार्ज कितना इफेक्ट होता है, ये परमिटिविटी होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, एक जब टीचर किसी क्लासरूम में एंटर करता है तो कितना इफेक्ट होता है स्टूडेंट्स के बीच, ये आप जान सकते हैं। जब आता है तो हम लोग बहुत डिसिप्लिन में हो जाते हैं, स्टूडेंट्स सब खड़े होते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि उसी टीचर का वहां पे इतना रिस्पेक्ट है, लेकिन अपने दोस्तों के बीच क्या होगा, उतना रिस्पेक्ट नहीं होगा, एक अलग फ्रेंडली बन जाएंगे, यानी कि वैरी करेंगे मीडियम के अनुसार, क्योंकि क्लासरूम क्या था, मीडियम था उनके लिए। अब और कहीं दोस्तों के बीच गए, वहां मीडियम कुछ और, माध्यम कुछ और हो गया। तो यही परमिटिविटी आप रिलेट करके समझ सकते हैं कि होता क्या है लाइफ से। तो ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये किसी भी मीडियम का परमिटिविटी, यहाँ क्या था, फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए था। तो ये परमिटिविटी किसी मीडियम के लिए होता है, इसका वैल्यू ये होता है। अब यहाँ एक टर्म आपको दिखाई देगा ER, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो ER का वैल्यू यहां से क्या निकालिएगा, ER = E/ε0। अब यहां देखिए रिलेटिव परमिटिविटी, यानी रिलेटिव वर्ड जहां भी आएगा तो हम किसी न किसी चीज से रिलेट करते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी, अब ये हो गया रिलेटिव परमिटिविटी वर्ड क्या होगा, एप्सिलॉन बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि नॉट ये इसको बोलते हैं नॉट, तो एप्सिलॉन बोलेंगे, यानी कि ये ग्रीक वर्ड है, एप्सिलॉन बोलेंगे। तो रिलेटिव परमिटिविटी = क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा। ये रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू दिया रहता है, जब कैलकुलेट आप कीजिएगा, जब भी क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा तो उसमें आपका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। ये वैल्यू दिया रहता है रिलेटिव परमिटिविटी, इसका भी वैल्यू दिया रहता है कि ई परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी किसी मीडियम के लिए क्या क्या वैल्यूज दिए रहते हैं, ये सारे गिवन होते हैं सोल्व करते टाइम, क्वेश्चन जब भी सोल्व कीजिएगा। तो ये था हमारा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे कैसे क्या चीज होता है। आप यहां से एक चीज ध्यान दीजिएगा, के का ये जो है कूलम्ब कांस्टेंट जो के है, इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, यूनिट डायमेंशन। जैसे चार्ज का डायमेंशन में भी हमने शायद नहीं बताया था, देख लीजिए, I = ये होता है, यानी करंट = चार्ज अपॉन टाइम, तो Q = क्या होगा, I/T। तो यहां से चार्ज का जो डायमेंशन क्या होगा, I का क्या होता है, A होता है, और टाइम यानी सेकेंड, यानी टाइम क्या है, सेकेंड, यानी सेकेंड का टाइम, तो AT। ये किसका हो गया, डायमेंशन ऑफ चार्ज AT होता है। और डायमेंशन ऑफ इसका डायमेंशन निकालना होगा, तो K = यानी यहाँ पे इसका कूलम्ब कांस्टेंट का, इसको यहां तक स्टॉप कीजिए, ये आप राइट कर दीजिएगा ये चीज। अब यहां देखिए ध्यान से, यहां इसके लिए, तो इस कूलम्ब कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना होगा तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको क्या कीजिएगा, फोर्स है R² / T1,
Q2 ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप फोर्स का डायमेंशंस, यूनिट डायमेंशंस आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में ही है। तो F फोर्स का क्या होता है, mL/-2 होता है, और R स्क्वायर लेंथ है तो L स्क्वायर। Q1 Q2 यानी कि चार्ज ही है, तो चार्ज का क्या होता है AT। तो ध्यान दीजिए यहाँ दो चार्ज है तो AT का स्क्वायर। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो mL/-2 है, ये L स्क्वायर है तो ये ऐड हो जाएगा यानी कि 3 हो जाएगा, और यहाँ पे A-2 T-2 ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए ध्यान से, ये T फाइनल क्या हो जाएगा -4 माइनस। ये कैलकुलेट आप घर पे कर सकते हैं। तो ये डायमेंशंस होते हैं कूलम कांस्टेंट का। तो ये चीजें थी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी बेस्ड होते हैं। तो कूलम के नियम यानी कूलम्स लॉ यही था। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यानी वेक्टर फॉर्म क्या होता है ये भी एक्सप्लेन करना है नेक्स्ट लेक्चर में। भी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।